ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को दान के महत्व के बारे में बताऊंगी कि हमें दान क्यों देना चाहिए। आज के समय में सबके पास आर्थिक प्रॉब्लम है, कोई भी के पास नहीं है कि वो दान दे सके या अपनी ज़रूरतें कम, लेकिन फिर भी हमें अपनी ज़रूरतें कम करके हमें दान देना चाहिए। दान देने का महत्व हमारी पौराणिक पुराणों, कथा और ऋषि मुनियों ने भी बताया कि हमें दान क्यों देना चाहिए। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलत कार्य हो जाता है तो उसके दोष को कम करने में दान बहुत ही सहायता प्रदान करता है। या हमारे ग्रह नक्षत्र बुरे होते हैं तब भी हम दान देते हैं तो उनका जो प्रभाव रहता है वो कम होता है। इसीलिए हमें दान देना चाहिए। दान देने से हमारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और हमें एक मानवता के हिसाब से भी दान का बड़ा ही महत्व है कि अगर हमारे पास समझिए हमारी भूख 4 रोटी की है और 3 में मेरा काम चल सकता है तो हम 1 रोटी उसे दे दें जिसे नहीं भगवान दे पाए या किसी कारण से उसके पास नहीं है। तो हमें अपने अगल बगल आजू बाजू या नाते रिश्ते में कोई कमज़ोर है तो उसे भी दान पुण्य दान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये तो मदद हो गई। और दान का क्या होता है कि दान जब हम दें तो ऐसे दे कि एक हाथ से दे तो हमारे दूसरे हाथ को भी पता ना चले। आजकल दान देने का भी बदल चुका है। हम दान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं तो उतना ही उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम किसी को दान देते हैं तो वो खुद लज्जित रहता है और हम जब उसे सोशल मीडिया पे डालते हैं या उसको हम सबको बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उसे महसूस होती। इसीलिए दान देने का बहुत पहले से बताया गया कि जब आप किसी को दान दीजिए तो ये दाएं हाथ से दीजिए तो बाएं हाथ को ना पता चले, बाएं हाथ से दीजिए तो दाएं हाथ को ना पता चले। इसीलिए दान हमें वो मतलब उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। दान देने का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप जैसे दान में दे सकते हैं, साबुत चावल को हम अच्छत बोलते हैं, उसे शिवलिंग पे सोमवार को चढ़ाएं और जो भी चावल बचे उसे आप दान दीजिए। इससे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। दूसरा क्या है, हमें तिल की दान देनी चाहिए। तिल की दान देने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तिल में अगर हम काले तिल देते हैं तो और अच्छी बात है। गाय के घी का दान देना यह भी बड़ा अच्छा होता है। अगर हमारे घर में कोई लंबे समय से बीमार रहता है और हम गाय के घी का दान देते हैं तो उसके रोग में कमी आती है। उसके बाद से हमें दीप दान देना चाहिए। दीप दान देने से हमारा यश बढ़ता है। जो भी हमारे पूज्य मतलब वृक्ष हैं जैसे समी का पेड़, तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, केले का पेड़ या हमारे दरवाजे पे हमें दीप दान देनी चाहिए। उसके बाद से अगर वस्त्र दान भी देना चाहिए। अगर आप किसी को वस्त्र दान देते ये भी बड़ा ही उचित दान होता है। फिर अन्य दान देना होता है। अगर किसी के रिश्ते में आपको करवाहट लगती है, जैसे पिता पुत्र के रिश्ते में करवाहट है या पति पत्नी में, तो हमें गुड़ की दान देनी चाहिए। ये गरुड़ पुराण में दान के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमें दान किन किन समय में किन किन लोगों को देनी चाहिए। और कभी भी आप दान वैसे लोगों को ना दें जो चरित्रहीन हो या नशेबाज हो। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। दान का भी महत्व होता है कि हमें उचित लोगों को दान देना चाहिए जिसकी ज़रूरत हो और जो अच्छे कार्यों में कार्य करते हो। जैसे आप किसी नशे करने वाले इंसान को आप अगर पैसा देते हैं तो वो आपका दान व्यर्थ जाएगा क्योंकि वो जाके नशा ही करेगा। इसीलिए दान देने का महत्व अलग है। जैसे हम पूर्णिमा को दान, सफ़ेद चीज़ों का दान पूर्णिमा के दिन करते हैं। जैसे पूर्णिमा के दिन हम चावल का दान करते हैं, दूध से बने मिठाई का दान करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन कभी भी हम पूरे चावल का दान नहीं करना चाहिए। इसलिए दान का भी अलग अलग दिन का अलग अलग, अमावस्या के दिन हमें दान देना चाहिए। ऐसे तो पितृपक्ष में हमारे पूर्वज आते हैं, हम उन्हें खाना बना के चढ़ाते हैं, दान देते हैं, पंडितों को खिलाते। लेकिन अगर हर महीने आप चाहते हैं अपने पितरों के नाम पे दान देना तो अमावस्या तिथि को आप दान दे सकते हैं।
उसमें आप जो चाहें वो दान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व का दान है। जैसे अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जैसे माताएं हमारी तीज का व्रत करती हैं, जिउतिया करती हैं, मंगलवार उपवास है, सोमवार उपवास है या नवरात्रि का उपवास है, तो हमें कोई भी पूजा करने के बाद हमें एक ब्राह्मण के भोजन के बराबर दान देना चाहिए। जैसे दाल, चावल, नमक, हल्दी, मिर्ची, ये सब एक भोजन एक ब्राह्मण कर सके, इतना तो कम से कम हमें दान देना चाहिए। लेकिन अगर आप आजकल के समय में नहीं है तो आप सबसे अच्छी बात है कि आप पैसा दान दे दीजिए, कि हमारे जो पंडित लोग हैं उन्हें भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं आजकल, उन्हें भी दवा खरीदना है, उन्हें भी बहुत कुछ लेना है। तो आप पैसे का भी दान देते हैं तो आज के समय में पैसे का दान सबसे बड़ा दान है, ताकि हाँ वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो सामान हो वो ले सकते हैं। तो दान का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। इसीलिए हम सभी को अपनी ज़रूरतों को थोड़ा कम करके हमें दान देना चाहिए। और जब हम दान देते हैं तो हमारे भगवान हम पर ज़रूर खुश होते हैं। और पितृपक्ष में तो हमें और भी दान देना चाहिए, ताकि हमारे पितरों से पितृ भी हम पे खुश हो और उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो। इसलिए पितृपक्ष में आप जो भी हो सके दान दें। चीनी का दान दे सकते हैं, नमक का दान का पितरों के लिए बड़ा ही महत्व है। हमें नमक का दान देना चाहिए, जिससे पितरों के दान में नमक का महत्व है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, नमक कभी भी अपने हाथ से उठा के नहीं देते। नमक को आप रख दीजिए, पंडित जी खुद ले लेंगे, या किसी को आप दे रहे हैं तो खुद ले लेंगे। हमें नमक का दान अवश्य करना चाहिए। बहुत से दान के हैं, और कोई भी पूजा पाठ या दान उपदान मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई हूँ, और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि दान का कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना ही दान देंगे उतना ही अच्छा है। भगवान को आप मानते हैं तो वो अच्छी बात है, कि आप सोचिए भगवान हमारे पूर्वजों को या हमारे आने वाले बच्चों को या हमारे भविष्य को चला। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते तो इंसानियत के नाते भी दान इतना या परोपकार कुछ भी नहीं है। हमारे वजह से किसी का एक समय का भोजन मिल जाता है या एक वस्त्र मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमें दान देना चाहिए, किसी भी रूप में, कहीं भी, और किसी को भी आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में जा कहीं दान दें, कोई गरीब व्यक्ति आप उसे भी दे सकते हैं। तो दान का अपना अलग ही महत्व है। इसलिए आज मैं आप लोगों को यही बताई हूँ कि दान हमें देना चाहिए। और आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा। ओम वासुदेवाय नमः।